जय हो चटपटा महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जने निसंतान पंडित और पंडिताइन पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सबके बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बनाए के रखा। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक जने रहन पंडित, एक जनी रही पंडिताइन। तो पंडित और पंडिताइन के धन दौलत की कमी ना रही, लेकिन उनके संतान ना रही। यही वजह से पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहत रहन। काहे से कि संतान न रहे की वजह से उनका जौन दुख रहा कि हमारे उत्तराधिकारी के होए, हमरे बात के हमरे धन दौलत का मालिक होए, बुढ़ापे हमार के सेवा करे, ये चिंता तो रहते रही। साथे साथे जौन गांव देश के मनई रहन उनके सब उनका बांझ बांझिन बुलावे और बांझ बांझिन बुलावे नाते से और दुखित रहे कि उनसे सबसे ठीक से न बात करे न चीत करे। पंडिताइन के न कहूँ पूजा पाठ में बुलावे, न अवसान माई पूजा में बुलावे, चट माई पूजा में बुलावे। सब कहा बाझिन है जो अगर चली आई है तो हमरे सबका असगुन हो जाए। एह नाते कबो क्यों बोलौते रहा न के शादी में न बियाहे में, मतलब पंडित पंडिताइन के कहूँ क्यों बोलौते ना रहा। एकदम से सब बाई काट कई दे रहा। तो एह नाते से बहुत घुटन होत रहे पंडित पंडिताइन का कि भाई एहमे हमरे सबके कौन गलती बगैर संतान ना आए बताओ। तो एक दिन के ऐसे बात है, पंडित सवेरे सवेरे कहूँ जात रहन और रास्ता में उनका एक थे धोबी मिला, अपने गधा प्रेह लाद के लेके जात रहा। तो जैसे पंडित को देखे तैसे बड़ी जोर से मुंह बनाए सो दूसरी ओर मुंह कैले कैस लिया। आज सवेरे सवेरे जौने मनई दर्शन हुई बा कि आज के दिन अच्छा निश्चित रूप से न जाए, आज हमारा दिन खराब है जाए। यह कहत बरबरात चला गए। अब एका सुनन पंडित तो उनके अंदर जिसे लागे भाला चुभत बा, बहुत उनका कष्ट है। और जहाँ जात रहे ना गए लौट आए सीधा घरे और गए अपन चद्दर गोड़े से मुड़े तक तान के और अपन ही लेट गए। अब जब उनका पंडिताई ने देखे तो भाई घबराई गई, दौड़ी दौड़ी आई, सोची कहीं पंडित की तबीयत तबीयत तो ना खराब बा। तो गई पंडित पंडित का बात है, कहे तू आए अचानक से लेट गया, का तुहार मुड़ पिरात बा, गोड़ पिरात बा, का बाबा कोनो तबीयत तबीयत खराब बा। पंडित कुछ बताइबे न करें, रोवे शुरू कर दे। आप पंडिताई ने और घबराई गई, कहीं कि रुका हम डॉक्टर बुला के लेके आई थे, का होई तुमका। पंडित कहे कोनो डॉक्टर की जरूरत ना बा। तब बताएं सारी कहानी। कहे ऐसे ऐसे बात बा, आज हम सवेरे जब जात रहे एक धोबी मिला और धोबी हमका ऐसे कही से आप बतावा, अगर हमरे सबके संतान ना बा तो हमें हमार तुहार कौन गलती बा, जो ने तरीके से हमका सबका सब बोलत है। जब ये बात सुनी पंडिताइन तो भाई पंडिताइनो बहुत दुखित भाई, बहुत रोवे लागी, पूजा पाठ बहुत करत रही और बहुत सबके देखो भाल करत रही। अगर कि उनके दुआरे भिखमंगा या कि वैसे गरीब दुखिया आई जाए मांगे जांचे कुछ तो ओकर लौटावत ना रही, सब कुछ उनके अंदर अच्छा ही रहा। अब उनके कौने कर्म की फल रहा उनकी संतान ना होत रही। तो भाई पंडिताइनो बहुत दुखित भाई, पंडित के लागी समझावे, कहीं पंडित परेशान न हो, समय चक्र है, कबो आज सबे कहत बा कबो ऐसा समय आए कि हमारे सबके लगे अपने सब आए। पंडित कहे ऐसे दिन कबो न आए पंडिताइन। अब जब हमरे सब औलाद है, हम सब निर्बसिया निर्बसिन है, तो हमरे सबके क्यों मुहन देखे क्या का क्यों हमरे सबके लगे आए। पंडिताइन कहीं तू चिंता जिन करा, माता रानी भरोसा रखा, माता रानी जरूर हमार सुनी है। पंडित कहन चला ठीक बा भाई, माता रानी भरोसा तो रखा था, लेकिन आज जो हमें कष्ट मिला ये कष्ट हमारे बर्दाश्त के बाहर बा। अब पंडिताइन तो कष्ट बहुत होत रहा, लेकिन भाई पंडित को समझावत रही। दिन बीत गए, खाए पिए के मन ना कहत रहा, न पंडिते के न पंडिताइन के। अब रात भय, रातों खाना नाय बनाई पंडिताइन। जवन दिन का खाना रहा पंडित से पूछी खाबा, पंडित कहे नहीं हमार खाए मन ना कहत बा। पंडिताइन से कहे तू खाए ला, कहीं जब तू ही ना खाते तो हम का खा। पंडित कहे चल आवा थोड़ हम खा ली, थोड़ तू खा ले। जवन दिन के खाना धरा रहा वही में से दोनों जने खाए खाए थोड़ थोड़ अपन मुंह जुठार लेहन केहू गले से निवाला ना उतरत रहा। काहे सी चिंता बहुत जबरदस्त हो रही। जो नाच धोबी बोली बोल दे एक इनका दोनों जने बड़ा भारी कष्ट रहा। तो आपन पंडित गए अपने बिछौना सोए, पंडिताइन अपने बिछौना गई सोए। अब सोए का गई उनके नींद ते उते ना रहा, बहुत चिंतित रही। बार बार यह माता रानी से
कहत रही कि हे माता रानी ऐसे कवन हमसे गलती भवा कि जौने के सजा हमें इतनी बड़ी मिलत बा। का हमार ऊ गलती क्षमा ना हो सकत कि जवन गलती हमसे भा हो जौने कारण से हमें संतान प्राप्ति ना होत बा। यह कुल आपन कहत सुनत माता रानी विनती करत मनावत काजनी कब उनकर आंख लाग गए और उनके आंखी में से जवन आंसू कुल गिरा रहा सज्जे तकिया उनके भीज गिर रही सज्जे उनके गाले पे मुँहे पे सज्जे आंसू नासू अपन निशान बना रहा। अब चटपटा मैया का उनके ऊपर बड़ी दया आए तो चटपटा मैया पंडिताइन के सपने में आई एक तो बूढ़ी माई के रूप धारण करके कहीं है पंडिताइन तू चिंता न करा आज के 9वें महीना तुहे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। पिछले जन्म कुछ ऐसा कर्म रहा जौने से तुहे संतान प्राप्ति ना लिखी रही लेकिन तुहार कष्ट हमसे देख ना जात बा और तोहका हम एक संतान देव जरूर लेकिन तू हमका भुलायो जिन हमार पूजा जरूर कराए दिहू। यह कह के चटपटा मैया अंतर ध्यान हो गई। अब पंडिताइन का अचानक से आंख खुली तो देखा था कतौ कुछ न कहीं तो सपना रहा लागत बा। पंडित के जगाई पंडित से सपना बताई पंडित कहन की पंडिताइन सोई जा अब दिना भर जब यह हम तू सोचत रहे थे सपना देखबू ना का होए सपना तो सपना होता है आंख खुली टूट गए सपना कहूँ सच ना हो। पंडिताइन कहीं कि नहीं पंडित हमत लागत बा सचमुच में चटपटा मैया आई है हमका आशीर्वाद दे के गई हैं। पंडित कहें चला ठीक बा अगर दे के गए हैं तो सही अच्छी बात है भाई अगर हमरे संतान हुई जाए। यह कह के अपन पंडित सोए गए लेकिन पंडिताइन की रचो नींद ना लागत रही। जल्दी जल्दी जब सवेर भा उठी अपन नहाई धोई तो उनके गांव से किनारे एक चटपटा मैया का मंदिर रहा और वहीं गई अपन भोग प्रसाद बनाई के लेके माता रानी के अर्पित की कहीं हे माता रानी जवन सपना तू हमका आज दिखाए हो ये सपना अगर सच कह देबू तो हम पूरे गांव के सुहागने बुलाई के तहार पूजा कराऊ। यह अपन मनौती मानी और चटपटा मैया का अपन पूजा पाठ की आरती की भोग प्रसाद चढ़ाई ओकरे बाद चली आई घरे। कुछ दिन बीता तो उनका आभास भय कि वह गर्भवती है बड़ी प्रसन्नता भय अपने पंडित से बताई पंडितो बड़ा खुश भयन कहन तोहार सपना तो सही होगी पंडिताइन। अब पंडिताइन से 9 महीना के इंतजार ना होत रहा कब 9 महीना पूर्ण होए और कब हमरे गोद में हमार लड़का खेल है। धीरे धीरे समय बीता भाई 9 महीना कहते एक सुंदर पुत्र का पंडिताइन जन्म दी और जब पंडिताइन के लड़का पैदा हुई गए तो पूरे गांव में बुलौआ दी ओकर छठी बरही करे क्या तो सब आए जो उनका नाय पूछत रहा भाई जब सब जान गए केनहू संतान हुई गए चटपटा मैया कैसे कृपा तो सब आए और सब अपन पूछे लाग पंडिताइन से कि का बात है पंडिताइन आज 15-15 साल तो का आवत जात हो रहा और तोरे संतान ना होत रही ऐसे का हो तू केहू कौन गोली खायू कि तोरे संतान हुई के तू तो कुल डॉक्टर वैद्य दिखाए खा रही रहू। पंडिताइन कहीं कि डॉक्टर वैद्य के काम ना है ये काम है चटपटा मैया का उन्हीं ऐसा काम कर सकत थी कि असंभव को संभव कर सकत थी हमें संतान ना लिखी रही। लेकिन एक दिन धोबी हमरे पंडित के बहुत जबरदस्त ताना मारे से वही दिन वो पंडितो बहुत दुखी भयन हमहू बहुत दुखी भये। वही दिन चटपटा मैया हमरे सपने में आई और ऐसे ऐसे कहीं वही बात से हम गर्भवती भये और आज देखा हमरे गोदी मार संतान चटपटा मैया कृपा से खेलत बा। अब 1.25 महीना बीत जाएगा 1.25 महीना के बाद हम पूरे नगर के सुहागिन को बुलाई के चटपटा मैया पूजा कराओ कहे से हम मनौती मान के आए है। सब कहीं चला भाई ठीक बा चटपटा मैया जय जयकार होला। 1.25 महीना का समय बीता पूरे गांव सुहागिन बुलाई के चटपटा मैया के विधि विधान से पूजा कराई रबड़ी के भोग लगाई माता रानी के पान के बीड़ा चढ़ाई। अब 7 सुहागिन में एक जनी बहुत दूर के आए रही गांव के एकदम किनारे के वह रही अब वह बहुत निर्धन रही उनके धन दौलत कुछ ना रहा ये जान ले भीख मांग के उनके गुजारा होत रहा। तब वह पूछी कहीं कि बतावा तू आज ही चटपटा मैया पूजा करता हो पूरे गांव सुहागिन को बुलाए हो ऐसे कवन बात बा कि जवन तू चटपटा मैया कितना धूमधाम से पूजा करता हो। तब वह बताई कहीं कि ऐसे ऐसे बात बा हमरे संतान ना होत रही 15 साल हमरे ब्याह बीत रहा और चटपटा मैया का हम मनौती माने श्रद्धा विश्वास के साथ तो चटपटा मैया हमका संतान दी है वही उपलक्ष्य में हम मनौती माने रहे जवन और पूरा नगर का पूरा गांव का हम सुहागिन बुला के चटपटा मैया पूजा करावत है। तो वह कहीं कि देखा बहनी
हमरे लड़का बच्चा हैं लेकिन हम बहुत गरीब है, हमरे खाए के ना आटत, हम सब भीख मांग के गुजारा करी थी। तो तू जानते हो वो के जाने तो का हमहू चटपटा मैया के मान दे, चटपटा मैया हमें जिए खाए के धन दे दी है। तो पंडिताइन कहीं बिल्कुल दे दी है, असंभव संभव करब चटपटे मैया काम बा। अब देखा हमरे संतान ना होत रही, चटपटा मैया दी ना तो कहीं चला भाई ठीक बा, वही लागे उन्हों चटपटा मैया के मनौती मानी के चटपटा मैया आज से हमरो पास धन दौलत हुई जाए, कौनो ऐसन जुआड़ लगावा हमें भीख ना मांगे पड़े, हमार लड़का अच्छे से खाए पिए जिए, हमार पर परिवार ठीक से रहे, तो हम तोहार पूजा कराऊ सास सुहागिन बुलाई के। जे है अब चटपटा मैया उनके प्रार्थना स्वीकार कर ली। चटपटा मैया तो ऐसे हैं कि श्रद्धा भाव से उनके विनती करत है, उनसे मनौती मांगत है, चट्टाई मांगत है, पट्टाई पूरा करत ही। 2-3 दिन के बात है कि वैसे एक दिन वे भीख मांगे जात रही, और भीख मांगे जात रही तो अचानक से हुई वह किसी चीज से बच के गिर गई। और जब देखी कि कथा से बच के गिरी है तो वह देखी 2-3 थी सोने के ईंट पड़ी रही, और वो चटपटा मैया का महिमा रही। सोने की ईंट जब पड़ी रही देखी कहीं तो सोने की ईंट है भाई, और ओका उठा ली झोलम भर के लेके चली आई घरे, अपने घरे दिखाई सबका। सब कहन हाँ ये तो सोनन के ईंट है, कहीं हम चटपटा मैया जौन मनौती माने रहे यो नहीं कृपा है। तो अपन लही गए सोनारे की और सोने की ईंट बेच दी, और उसे बहुत सारा धन उनके पास हो गए, तो उसे अपन धंधा बिजनेस कर ली और अपन घर दुआर बनवा ली, और जो हमें से और पैसा बचा तो ओका लालच ना करते हुए निर्धन के अपन मदद की, कुंवारी कन्या जो रही शादी ब्याह में अपन लगाए दी। और फिर उनके पास जब धन दौलत बढ़िया से आवे लाख चटपटा मैया कृपा से, तो वही सास सुहागन की जगह वो दोहरी तेहरी अपन चटपटा मैया पूजा कराई बुलाई के। और फिर उनके घर में जब धन दौलत हो गए तो अपन सबके मदद करे लागी, अनाथालय खुलवाई दी, गरीब दुखिया भिखारिन सबका मदद करे लागी। तो चटपटा मैया जैसे उनके सबके कल्याण की वैसे सबके करें, जे कथा कहे वहू कहे और जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा महारानी की जय।